कॉन्फिडेंस एक ऐसी की है जिसके थ्रू आप किसी भी परेशानी का हल आसानी से ढूंढ सकते हो। क्या आपको पता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का टेस्ट साइंटिस्ट के थ्रू भी किया गया था। मतलब एक सर्वे हुआ था जिसमें अलग अलग स्कूल के 40 बच्चे लिए गए थे जो पढ़ाई में एकदम कमजोर थे, जिन्हें खुद पर बिलीव नहीं था। और उन 40 बच्चों को एक महीने तक साइंटिस्ट ने अपने पास रखा था और वहां उन्हें कहा गया कि आप खुद पर फेक कॉन्फिडेंस रखो। मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, ये बात तो आपको मालूम है, मगर अब आपको अपने अंदर फेक कॉन्फिडेंस को जन्म देना है। ऐसा समझ लो कि कोई मूवी चल रही है और उसमें आप सब काम कर रहे हो। और सभी बच्चों ने ऐसा ही किया, सब ने अपने ऊपर फेक कॉन्फिडेंस रखना शुरू कर दिया। और अगले एक महीने में जो रिजल्ट सामने आया वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला था। साइंटिस्ट ने देखा कि वो बच्चे जो उनके पास एक महीने पहले आए थे, जिनके अंदर कुछ भी करने का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, वो अब इन सभी लोगों से लाइफ में कुछ कर दिखाने की बात कर रहे थे। मतलब एक तरफ वो कुछ नहीं करते थे और ना ही उनका कुछ सपना था, और वहीं दूसरी तरफ अब उनके सपने भी थे और उनके पास कॉन्फिडेंस भी। यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हम फेक भी अपने अंदर बिल्ड करें तो भी हमें बेनिफिट देता ही है। यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके खुद के थ्रू क्रिएट किया जाता है, जिसके थ्रू आप किसी भी चीज को आसानी से हासिल कर सकते हो। तो यार आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रियल कॉन्फिडेंस क्या होता है और इसे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले है, रियल कॉन्फिडेंस में आपको किसी के अप्रूवल की नीड नहीं होती। मतलब कई लोग होते हैं ना जो हर एक चीज को किसी दूसरे से पूछते हैं, जैसे मैं आज कैसा लग रहा हूं, कैसा नहीं, और फिर सामने वाला उसको बोल दे कि तू अच्छा नहीं लग रहा, तो भले ही वो ड्रेस उसको कितनी भी पसंद क्यों ना हो, वो उसमें अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। अब जैसे एक लड़की थी, वो यार हर एक चीज दूसरों के ओपिनियन के हिसाब से ही करती थी। किसी ने बोल दिया कि सामने वाला बुरा है तो बुरा ही है, किसी ने कहा कि आज तो अच्छी नहीं लग रही, तो बस ये अपने माइंड में ये चीज बैठा लेती। तो एक दिन उसकी जॉब लगी जिसमें उसको मोस्टली अपने बॉस के साथ रहना पड़ता था। अब यार वैसे तो हर एक इंसान का नेचर अलग अलग होता है, बट कोई कोई इंसान ऐसा होता है जिसे आप देखकर उसे ऑब्जर्व करके बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। तो भाई जब इसकी जॉब लगी तो वहां का एचआर सिस्टम एक दूसरे की बड़ी बुराई करता था, तो ये भी सुनती और फिर अपना दिमाग बिना लगाए उस बात को सही मान लेती। और एचआर इसके सामने अपने बॉस तक के बारे में उल्टा बोल देता था कि वो अकड़ू है, अपने में रहता है, वगैरह वगैरह। फिर एक दिन उसको बॉस के साथ गाड़ी में किसी मीटिंग के लिए जाना था। ये लोग बैठे और मीटिंग के लिए जाने लगे, तो रास्ते में उसके बॉस ने देखा कि बाहर एक बच्चा पैदल चल रहा था, मतलब अपनी फैमिली के साथ पैदल कहीं जा रहा था, मगर उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। अब इतनी तेज धूप में रोड पर नंगे पैर चलना उसके बॉस को बहुत बुरा लगा। उसने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी जल्दी किसी शूज की शॉप पर लेकर जाओ जहां बच्चों के चप्पल जूते मिलते हों। तो इस लड़की ने कहा कि बट सर हम लेट हो रहे हैं। फिर बॉस ने कहा कि बस ये आखिरी काम है। वो तुरंत चप्पल लेने गए, गाड़ी को उसी स्पीड से वापस लाए और देखा कि वो लोग अभी भी उसी रास्ते पर चलते हुए जा रहे थे, तो तुरंत गाड़ी उनके सामने रोकी। उस बच्चे को वो चप्पल पहनाई और पूछा कि उन्हें कहां छोड़ सकते हैं, कहां जाना है। तो बस उन्हें किसी स्टेशन तक जाना था। उन्हें वहां ड्रॉप किया और उसके बाद अपनी मीटिंग पर पहुंचे। अब इस लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होने लगा था। मतलब ये जो हर किसी का ओपिनियन मानती थी, सुनती थी, उस पर शक करने लगी। फिर इसने बॉस की हर एक बात को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि लोग उन्हें बोल देते थे कि सर ये शर्ट अच्छी नहीं है, तो वो बस स्माइल कर देता और आगे निकल जाता। मतलब उसके कॉन्फिडेंस पर, उसकी सोच पर दूसरों का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। और यही चीज तो इस लड़की को सीखनी थी, और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए दूसरों के ओपिनियन से। आप ये देखो कि आप उस चीज के साथ कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। और इसके बाद कॉन्फिडेंस हमें सिखाता है कि साइलेंस कितनी बड़ी चीज है। मतलब यार जरूरी नहीं कि हर एक बात को आपके एक्शन की नीड हो, और यह भी जरूरी नहीं कि आप हर एक बात का रिस्पॉन्ड दो। कभी कभी आपकी खामोशी भी बहुत सारे जवाब दे देती है। तो खुद के कॉन्फिडेंस को ऐसा बिल्ड करो कि आपको बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद रियल कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं घबराता। अगर आप रियल में खुद की एबिलिटी पहचानना चाहते हो ना यार, तो रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा हर उस चीज के लिए जो भी आप करते हो। कभी भी कोई भी चीज दूसरों पर डालना मत सीखो, और ना ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, क्योंकि आपका अनकंफर्ट होना आपको एक और नई एबिलिटी पाने में मदद करता है। बड़े से बड़ा म्यूजिशियन, डांसर, बिजनेसमैन और अमीर से अमीर इंसान कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं घबराते, और अगर घबराते तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। तो खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और सबसे आखिर यह रियल कॉन्फिडेंस आपको बताता है कि आपको क्या चाहिए और आप कौन हो। मैंने एक लाइन पढ़ी थी, एक शेर की फोटो के ऊपर लिखी हुई थी कि जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे जो हो, मैं कभी घास नहीं खाऊंगा, और ये मेरा घमंड नहीं है, बात बस इतनी है कि मुझे पता है मैं कौन हूं।
तो भाई अपने आप को समझो, अपनी ज़रूरतें समझो, जो ज़रूरी है सिर्फ उसको करने पर ध्यान दो, जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही है उनसे दूरी बनाओ, भले ही ये बात अभी कितना भी हर्ट करे मगर फ्यूचर सेट कर देगी। तो ये थी कुछ बात है जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करेगी, आपको हमेशा मोटिवेट रहने में मदद करेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। और भाई प्लीज मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले, इन दोनों जगह पर मैं बहुत सारी चीजें अपडेट करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसके साथ ही अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस कर सकते हैं, इंस्टा और फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।